माता दी आप सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत माफी चाहूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा हूँ, राइट। सिर्फ व्यस्तता के कारण, और कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत भी ठीक है, सारी चीजें सब व्यस्तता के कारण आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। बट अभी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं और आपसे पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पर डे आपको एक वीडियो जरूर मिल जाए। लॉन्ग ना सही तो शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ आपको मैं पर डे देता रहूंगा। इट इज माय प्रॉमिस, ओके। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम आप पढ़ रहे थे, और एक चीज का विश्वास आप करें कि जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिस डेप्थ के साथ, वो आप बहुत ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, राइट। ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि इतनी मेहनत की जाती है अपने कंटेंट को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिया जा सके, राइट। ओके, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आज हम 3 कंजंक्शन को देखेंगे, एज, बिकॉज एंड सिंस को, ठीक है। और इन तीनों कंजंक्शंस का हिंदी में जो सेंस आएगा वो क्योंकि या फिर चूंकि आएगा, ठीक है। एज, बिकॉज एंड सिंस, तीनों का यूज हम क्योंकि या चूंकि के सेंस में कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब देखिए, अब आप अच्छे से जानते हैं कि एज, बिकॉज, सिंस सब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। तो सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस हैं, ये क्लॉज कौन सी बनाएंगे? तो क्लॉज भी ये सबऑर्डिनेट ही बनाएंगे, यानी कि जो क्लॉज बनाएंगे वो एस मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एस मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज भी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाएंगे, राइट। तो एज पर ग्रामर रूल एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, राइट। क्या होगी? प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इस प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और इस प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी आ सकती है। हमेशा याद रखिएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के, यानी कि जो हमारी मेन क्लॉज है उसके पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। अब आप समझिएगा यहीं पर एक चीज, जब प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, जब प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी, ठीक है, जब प्रिंसिपल क्लॉज के पहले हम आप लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए, 2 क्लॉजेस हैं, एक है कि एज या फिर सिंस आई वॉज अनवेल। क्योंकि इस क्लॉज के पहले क्या लगा है? एक कंजंक्शन लगा हुआ है। सिंस और एज दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो बनाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारी जो क्लॉज हो गई, ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। आई सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गई, यानी कि आई वाज अनवेल एक क्लॉज है। सिंस और एज दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मेक सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये जो क्लॉज है हमारी, सिंस या फिर एज, आई वाज अनवेल, ये हमारी है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज है दोस्तों। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब ये देखिए, कॉमा से सेपरेट किया गया, यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जाएगी, याद रखिएगा, तो उस कंडीशन में कंजंक्शन हमारा सबसे पहले आ जाएगा ना। कंजंक्शन कहां आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखी जाए प्रिंसिपल क्लॉज के, तो प्रिंसिपल क्लॉज को लिखने से पहले, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के तुरंत बाद कॉमा लगाना जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज लिखी जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये सेपरेट हो गई ना दोनों क्लॉजेस, और इस क्लॉज के कोई पहले कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। क्या हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है और ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स, राइट। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो यही आपको समझाना था। रीजन क्या है कि जब हम आप कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज का एज पर ग्रामर रूल इट विल एवर कम आफ्टर द प्रिंसिपल क्लॉज, इट विल नेवर कम बिफोर द प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ रही बात ना? जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के हमेशा बाद में ही आएगी, वो पहले नहीं आती है, राइट। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट, कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। समझ में आई बात? तो जब पहले आ जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के, तो कॉमा वो ले लेगा, नहीं आएगा तो कॉमा नहीं लेगा, कभी कंडीशन हमारा बीच में रहेगा, जैसा कि आप सेकंड सेंटेंस को देख रहे होंगे। ठीक है सॉरी, यहां पर देखिए पहला सेंटेंस है जॉन डिडंट कम, जॉन नहीं आया। अच्छा, पहले सेंटेंस की मीनिंग आपको बता दे। सिंस क्योंकि, एज क्योंकि, ठीक है, या फिर चूंकि भी आप कह सकते हैं। आई वॉज अनवेल क्योंकि, या फिर चूंकि मैं बीमार था। आई डिडंट कम, मैं नहीं आ पाया। आप यहां पर चाहें तो हेंस का भी यूज या फिर सो का, राइट, इसलिए के सेंस में, बट देयर इज नो नीड। ठीक है, कॉमा लग गया है तो सेंस प्रॉपर आएगा। आप चाहें तो लगा सकते हैं हेंस आई डिडंट कम, राइट। अब देखिएगा सॉरी, जॉन सब्जेक्ट है, डिडंट कम वर्ब है, तो सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई। समझ में आई बात? ये क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी एक क्या हो गई, क्लॉज हो गई। बार बार बताए थे आपको ना, आप सभी को, कि हमको देखना ये कि किस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है। जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा होगा वो या तो सबऑर्डिनेट होगी या तो कोऑर्डिनेट होगी, और जिसके पहले नहीं लगा होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, राइट। तो जॉन डिडंट कम, जॉन नहीं आया, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, अर्थात ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। ही वॉज इल, वह बीमार था, इसके पहले देखिए कंजंक्शन लगा है बिकॉज, राइट। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो क्लॉज है वो कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि ये जो कंजंक्शन लगा है बिकॉज, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑलवेज मेक्स सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो हिंदी में सेंस क्या आ रहा है? अब देखिए यहां पर कंजंक्शन हमारा कहां गया, बीच में आ गया ना। क्यों? क्योंकि देखिए प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जा रही है, तो यही आपको देखना है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो वो कॉमा लेगा, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो कॉमा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में कंजंक्शन हमारा बीच में आ चुका होगा, इसलिए। ठीक है, तो जॉन डिडंट कम, जॉन नहीं आया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इल क्योंकि वो बीमार था। ओके, अगेन प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। ओके नेक्स्ट देखिए, he didn't come, there is no conjunction before it, that's why it is principal clause, right. He was unwell, this is also a clause because it has subject verb combination, and before it there is subordinate conjunctions has been used, and that is why it will be a subordinate clause, right. And we know very well the combination of principal clause and subordinate clause make कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो ही डिडंट कम, वो नहीं आया, एज क्योंकि, चूंकि, क्योंकि एज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था। यहां पर एज का भी क्योंकि ही सेंस आएगा, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एज ही वॉज अनवेल, कॉमा ही डिडंट कम, क्योंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस याद रखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, ये वाला देख रहे हो ना, तो कॉमा लेगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रहे हैं तो कॉमा नहीं लगेगा, लाइक टू सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस की तरह। उम्मीद करता हूं कि बिकॉज एज सेंस कंप्लीट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात ये करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड एज एंड सेंस। ठीक है, एज और सेंस थोड़ा सा स्लाइड, देयर इज अ स्लाइड डिफरेंस बिटवीन बोथ और among them. ओके, अंतर क्या समझिएगा हिंदी में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका मतलब क्योंकि ही आएगा, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है।
तो अंतर कहाँ है, अंतर देखिए समझिए, ठीक है। अब मैक्सिमम बुक्स में इस अंतर को दर्शाया या दिखाया नहीं गया है, राइट। बट इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बड़े राइटर माइकल सॉन, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दी है, ओके। और वहां से क्लियर हुआ कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बिकॉज, एज और सिंस, राइट। उसके पहले कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो अंतर क्या है समझिएगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि एज और सिंस ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं। अब स्पीकिंग में इतना हम ध्यान नहीं देना, कहाँ हम बिकॉज लगाएंगे, कहाँ एज लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे, फिर बोल ही नहीं पाओगे। समझ में आई बात तो ना, वहां तो बस मुंह में जो आ जाए बोलो। आई बात समझ में। ये तो रिटन फॉर्म के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आप एंट्रेंस कोई दें या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दें, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्पोकन में भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप इतना ध्यान देंगे कि एज कहाँ लगेगा, सेंस कहाँ लगेगा, बिकॉज कहाँ लगेगा, तो फिर बोलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट। तो स्पोकन में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड देयर इज नो डिफरेंस एज वेल, राइट। इतना ध्यान नहीं देना है। तो देखिए क्या है, एज और सिंस दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि दोनों को एक जगह के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बिकॉज है और एज सिंस में दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। पहली चीज, तो जब हमको ज्यादा एम्फसाइज करना हो किसी चीज को, तब हम बिकॉज को यूज करते हैं। समझ में ये बात, यानी कि अगर हमको रीजन बताने के लिए ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है तो वहां पर बिकॉज आएगा, एज सिंस नहीं आता है, ठीक। ये चीज पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जब लिसनर को ये ना पता हो कि मामला क्या है, राइट, तब हम बिकॉज यूज करते हैं। लेकिन जब लिसनर को ये पता हो कि मामला क्या है, तब हम एज और सिंस यूज करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन और एमंग बिकॉज, एज एंड सिंस। क्लियर। एज सिंस इंटरचेंजेबल है, हम तब यूज करते हैं जब लिसनर को ये पता हो कि मामला क्या है, बट बिकॉज ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। और दूसरा रीजन क्या है, जब लिसनर को ये पता ही ना हो कि मामला क्या है तो बिकॉज आता है। एग्जांपल्स देखें आप। सिंस या फिर एज, इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज वर्षा हो रही है। क्योंकि बहुत तेज वर्षा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत तेज वर्षा हो रही है, यू विल हैव टू स्टे एट होम, तुम्हें घर पर रुकना पड़ेगा। अब जो कह रहा है और जो सुन रहा है, दोनों को पता है कि बहुत रुकना क्यों पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, राइट। इसलिए क्या आया, सिंस और एज आया, ठीक है। ऐसा नहीं बिकॉज लगा देंगे तो सेंटेंस गलत होगा, बट यहां पे भी हम आप बात कर रहे हैं कि अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर यही जो समझा रहे हैं, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान से देखें। यहां पर इट इज रेनिंग हैवी, बहुत तेज वर्षा हो रही है, बट अब जो ज्यादा सही उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ओके। यानी कि इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इनके बीच का अंतर भी पूछा जा सकता है। कुछ भी फिक्स थोड़ी होता है एग्जामिनेशन में, हो सकता है इसी से कोई करेक्शन आ जाए फर्दर। अगर उस बुक का रेफरेंस लेंगे तो करेक्शन आ ही सकता है, तो ध्यान दें। एज या फिर सिंस इट इज रेनिंग हैवली, क्योंकि बहुत तेज वर्षा हो रही है, ये रीजन है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि यू विल हैव टू स्टे एट होम, तुम्हें घर पे रुकना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। स्पीकर लिसनर बोथ आर नोन टू इट, दोनों ये चीज जानते हैं, राइट। अब देखिए क्या है कि आपने क्या कह रहा कि आई लॉस्ट माई जॉब, मेरी जॉब चली गई है, बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल फॉर 6 months। अब आप किसी अपने दोस्त से मिले, उसने कहा, उसने पूछा आपसे कि यार कई दिनों से देख रहा हूँ आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। एक्चुअली यार मेरी जॉब ना छूट गई। तो पूछेगा ना यार क्यों, क्या हुआ। इसका मतलब वो नहीं जानता कि आपकी जॉब क्यों छूट गई। तो आप बताओगे ना यार क्योंकि मैं इतने दिनों से बीमार था इसलिए मेरी जॉब छूट गई। समझ में आ रही भाई। तो यही चीज जब लिसनर को पता ना हो कि मामला क्या है, क्यों कोई चीज हुई, तो वहां पर बिकॉज आता है। अब लिसनर को यहाँ पर पता नहीं था कि आपकी जॉब क्यों छूटी, ठीक है। तो मेरी जॉब क्यों छूटी, क्योंकि मैं 6 महीने से बीमार था, राइट। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टॉपिक्स, ओके। आई होप कि आपको बिकॉज, एज, सिंस ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फर्दर
ये मान कर चल किया जा कि देयर may be a possibility, right? You might be confused about anything, right? If you have confusion, if you have any kind of issue or problem, feel free to tell me, feel free to contact me. I'm always there to help you. There is no problem at all. And have a great day, and I promise regular आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी और हमारा आपका नॉलेज इनहेंस होता रहेगा. That's my promise. Thank you so much. Have a great day. जय माता दी.